से घंटे लिख रहा हूँ, उसके बाद सोने ही जा रहा हूँ। सुनो ना, रामकिशन से हड़बड़ाहट में गोली चल जाती है और सीता अपनी जान वहीं गंवा देती है। अच्छा। रामकिशन से हड़बड़ाहट में गोली चल जाती है और सीता अपनी जान वहीं नहीं 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 ये नहीं होता, ये नहीं होता, ये बिल्कुल नहीं होता, ये नहीं होता। मैं दोबारा लिखूंगा, मैं दोबारा लिखूंगा, नहीं मैं दोबारा लिखूंगा, मैं दोबारा लिखूंगा। हाँ याद है मुझे क्या लिखना है, मुझे याद है, मुझे क्या लिखना है। एक दिन सवेरा होता है, रामकिशन सोया हुआ होता है, उसके बाद वो चला। ये पल मेरे इनकी ये रंजिशें कब शामें ढली रोशनी क्यों नहीं। तुम्हारी मैया के बिना मन ना लग रहा उनका। तुम जरा टाइम फाई ना करो, एक तो लेट आए हो, वो टाइम से आ जाते ना तो हमारा बापू हम पे इतना गरियाता, और सीता से भी मिल लेते हम। अरे तो नाराज काहे होते हो, लेके चलते हैं ना तुमको तुम्हारी सीता के पास। हाँ तो एहसान काहे जताते हो, हम भी तो जाते हैं ना तुम्हारे साथ। वो क्या नाम है उसका? धनराज। हाँ वो धनराज। अच्छा देखो काम करो, धनराज हम तैयार, धनराज भैया एक मीटिंग में बुलाए, उसके बाद चलते हैं ना तुम्हारी सीता के पास। ठीक है हो रहे पर पहले जरा वो भैंसिया का दूध निकाल ले उधर, वरना हमार बापू तुम्हार बापू सीता के नाम पे कहीं ले चलो बुड़बक। ये प्यार व्यार हमारे समझ में नहीं आता, बस इतना मालूम है हमारा राम और वो सीता सन बहुत प्यारे लगते थे। खैर हमका तो बस बड़ा आदमी बनना है, धनराज भैया जैसा। अभी विधायक बनने जा रहे हैं धनराज भैया, जाने माने गुंडा हुआ करते।
ऐसा है जब चला रहता है। हम भी कहाँ ये सब लेके बैठ गए। राम, अरे राम, दूध निकालेगा तो पीने का कसम से तुम। हमारा विधायक कैसा हो? धनराज भैया जैसा हो। धनराज भैया की जय! धनराज भैया की जय! हमारा विधायक कैसा हो? धनराज भैया जैसा हो। बैठो। जी भैया। कल वोटिंग के वक्त लगने वाली शराब की गाड़ी पुलिस ने जब्त कर ली है और सुनने में आया है इसमें विपक्ष का हाथ है। अब इस पे क्या करना है, इसी सिलसिले में ये मीट बुलाई है। भैया, ये राघवा और उसके आदमी अपनी हदें पार कर रहे हैं। हम तो कहते हैं उनके आदमी को ही मार देते हैं। ना रहेगा बांस और ना राघवा से बचेगी बांसुरी। बाकी लोगों के क्या विचार है? विचार क्या भैया, हम बोले ना। बोलो श्याम। भैया, इलेक्शनों का वक्त है और ऐसे वक्त में वो विपक्ष वाले हमारी एक गलती का इंतजार कर रहे हो। ये वक्त हिंसा करने से आपकी छवि पे दाग लग सकता है भैया। बोलते रहो। जी, तो हम कह रहे थे या तो के आदमियों को पकड़ देते हैं, बातचीत करके समझा देते हैं, वरना उनके आदमियों को पकड़ के रखते हैं। एक हफ्ते में तो इलेक्शन है ही, हफ्ते में ना तो वो प्रचार कर पाएंगे और इससे राघव की आधी शक्ति भी खत्म हो जाएगी। बातचीत करके तो मामला शायद ही सुलझे। भैया, हम पहले ही बोले थे, ई ससुरा हमको कभी से अच्छा लगता ही नहीं था। लेकिन उनको पकड़ने का काम कर सकते हैं, लेकिन इसमें हमारा नाम बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। जी भैया जी, राघव थोड़ी है कि आदमी लोग हैं, उनको तो हम संभाल ही सकते हैं। क्यों भाइयों, क्यों भाइयों? बिल्कुल ठीक है। सूरज, शाम को लेके अपने साथियों के साथ जाओ और ये देख लो, थोड़ा सब्र से काम लेना। शाम की तरह ठंडे दिमाग से सोचा करो। गरम खून है, ज्यादा उबाल मत दिखाओ। समझ ही नहीं आवत है राजनीति और पैसा का काज मिला। रुको रुको, हम समझाते हैं। एक वक्त था जब सिर्फ गुंडागर्दी से ही पावर हाथ में आती थी, पर बाद में प्राप्ति की राजनीति हावी हो गई। राजनीति धंधा हो गई, पॉलिटिकल करियर आ गया, बिजनेस करियर या मिलिट्री करियर या एजुकेशनल करियर की तरह। बर्नार्ड शॉ ने कहा था, पॉलिटिक्स इज द लास्ट रेफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रल। बदमाश आदमी का आखिरी मुकाम राजनीति है। बर्नार्ड शॉ का कथन अतिवादी है, पर पूरी तरह सच नहीं। ये बात भी सही है कि आजकल बदमाश से बदमाश आदमी राजनीति में आने लगे हैं। पॉलिटिकल करियर दूसरे देशों में भी होता है, पर उनकी जीविका का साधन भी दूसरा होता है। हमारे यहाँ तुम कहते हो पैसा, जो आता है सब इसी से आता है। तो हम क्यों ना ले आखिर तुम जैसे नौजवानों को, जिनके लिए सरकार कुछ नहीं करती, उन्हें भी तो बुलंद बनाना है। जी भैया, आपके बातें। ठीक है सूरज, जी भैया। तुम शाम के साथ जाओ और सबर से काम लेना और खाली हाथ ना जाना, वहां कुछ भी हो सकता है। हमें दूसरी मीटिंग में जाना है, हम चलते हैं। जी भैया। अरे हमारा विधायक कैसा हो? धनराज भैया जैसा हो। धनराज भैया की जय। धनराज भैया की जय। रुको, इधर से ही जाना है। क्यों बे, तुम्हारी जबान बहुत कैची हो रही है आजकल। क्यों, तुम्हारा का घटिया? ये तुम अच्छा नहीं किए हो, ये का हिसाब हम जरूर लेंगे। चलो रे सब, आज जाओ जाओ, जो कटा हुआ चिपकाना भी तो होगा। हाँ, क्या हुआ? इधर सुनो जरा, हाँ ये जो सूरज है ना, हाँ, ये हमको ठीक आदमी नहीं लगता। लगता तो हमका भी नहीं। एक काम करते हैं, हम भी चलते हैं तुम्हारे साथ। चल ही लेना, अभी भाभी जी के पास चल रहे हैं, कहीं चलने लायक छोड़ेगी ना तुम। चलो 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 चलो।
देख लेंगे। वुमनिया, ए वुमनिया, ओ वुमनिया, ओ वुमनिया, ओ वुमनिया। एको बात पूछे तुमसे। पूछने लायक हो तो नहीं तुम। अरे सुनो तो, बको। ब्याह हो गया तुम्हारा? ना हुआ है और तुम्हारे भरोसे रहे ना होगा भी नहीं। अरे ऐसा काहे? बात किया अपने बापू से। हाँ तो करते हैं ना। कब करोगे? बाबूजी के सामने तो फटी पड़ी है तुम्हारी। अरे ऐसा नहीं है रे, वो बस क्या है, अभी अभी कछु उखाड़े नहीं है जिंदगी में, पर एक बार कुछ बन गया ना तो पक्का तुमसे ब्याह कर लेंगे। तब तक बाबू हमारा ब्याह करा दिए तो माए बाबू भी कब तक बैठा के रखेंगे हमका नाम। बस कुछ वक्त और सीता, एक बार तुम्हारा पेट पालने लायक हो गए ना, फिर पट से तुम्हें ब्याह लेंगे। मुझसे ज्यादा ख्याल रखेंगे। हम जानते हैं ना। एक मिनट बैठ। हाँ। ये सब हम जानते हैं, प्यार करते हैं तुमसे, कर रहे हैं ना इंतजार, पर अब ऐसे लगने लगे जो सपने तुम हमें दिखा रहे हो कभी पूरे नहीं हो पाएंगे ना। बाबूजी रिश्ता ढूंढने वाले ना, हम कब तक करेंगे इंतजार? तो ये इंतजार ही न रह जाए हमारे बीच ना, इंतजार ही न रह जाए। ऐसा नहीं होगा, हम बन के रहेंगे तुम्हारे। क्यों होना इतना इंतजार, थोड़ा सा और कर लो, भरोसा तो है ना हम पे। भरोसा है इसलिए तो रुके हैं ना राम, भरोसा है इसलिए तो रुके हाँ तो हैं। भरोसा है ना, तो एक चीज दोहराओगे हमारे साथ? अच्छा बोलो, एक चीज हम बोलेंगे, तुम हमारे बात बोलो। ये जोड़ी ना टूटे काहे के तोड़े। ये जोड़ी ना टूटे किसी के तोड़े, और टूटनी हो अगर और टूटनी हो गई तो दम पहले टूटे। तो दम पहले टूटे। एक बात पूछो तुमसे, जब हमारा ब्याह हो जाएगा तो हमें लिट्टी चोखा बना के खिलाओगी? खिलाऊंगी ना। बैठे रहो तुम पास हमारे, नजरों की डोर न तोड़ो। बैठे रहो तुम पास हमारे, नजरों की डोर न तोड़ो। थामे रहो हाथों को हमारे, कभी साथ ना मेरा छोड़ो। और बताओ कुछ, बापू कैसे हैं? सोचा है? हो गया तो चले ना, एक हाँ मीटिंग में जाना। हाँ, चलो चलो चलो, ठीक है सीता, मिलते हैं फिर। सही में? अरे वाह।
लग रहा है। तुम घबराओ मत, हम है ना। सूरज, तनिक सब्र रखना। अब तुम ना ज्यादा ज्ञानी ना बनो, वरना तुम क्या हुआ? एक ही चपेट में लाइन पर आ गए का? रजनीश, ये राजनीति करनी है तो अपना अपना दायरा में करो। ये हमारे काम में टांग अड़ाने से ना तुम्हारा लाभ होगा ना हमारा। अच्छा बेटा, अरे जैसे हमें तो पता ही नहीं तुम्हारे कांड के बारे में। अरे जरा पूछो अपने ही सूरजवा से, कितना नुकसान किया हमारा ही धनराज का औलाद। नहीं, वरना यही जिंदा गाड़ देंगे। सीखो सीखो बुड़बक सीखो, वरना तुम्हें और तुम्हारे वो धनराज भैया को इतना पेलेंगे कोई भी तुम्हारे खानदान से नाम जोड़ने में भी लज्जा खाएगा। रजनीश! सूरज! सूरज रजनीश की बातें सुनकर अपना आपा खो देता है और रजनीश पे गोली चलाकर मार डालता है। हालात बिगड़ जाते हैं और परिणाम स्वरूप दोनों तरफ के सब लोग मारे जाते हैं और बचते हैं तो सिर्फ सूरज, श्याम, राम और सूरज का साथी। हाँ, सही है। हाँ किए रे तुम, सोचे भी हो धनराज भैया का हाल करेंगे तुम्हारा। अरे करेंगे तो तब ना जब उन्हें पता चलेगा। क्या मतलब? मतलब ये कि तुमको अब मरना होगा। ठीक नहीं कर रहा सूरज तुम। हम बोले थे तुमको, ई का हिसाब तो तुमको देना ही होगा। नहीं! श्याम, हमें उठना साले। श्याम! सूरज! सूरज! ये सब कैसे हो गया हमें? भैया, दोनों तरफ ना गोलीबारी हो गई। रजनीश मारा गया। राम ने सूरज में अपनी गोली चला दी। राम ने सूरज में गोली चला दी। और तू साला देखता रहा। साले हमसे हमला परिवार छीन लिया। आप चिंता ना करो भैया, उका पूरे खानदान को मिट्टी में मिला देंगे और उनकी माशूका है, उका भी नहीं छोड़ेंगे। और उससे क्या होगा? जैसे अब हम जिंदा रह के भी जीने लायक नहीं रहे, वैसे उसकी जिंदगी भी नरक होनी चाहिए। साला उसकी माशूका को मार डालो, इल्जाम उसके साथ डाल दो, उसके माँ बाप को भी गांव निकाला दे दो, साला जिंदगी भर जेल में मरेगा। अभी खेल खत्म करके आते हैं उसका पीछा करो, सही मौका मिलते ही मार डालो। हाँ, हाँ। जी भैया। सूरज जी भैया। अरे पता नहीं नालायक कहाँ मर गया।
मना किए थे बाहर जाने को, मगर सुनता ही नहीं है। अरे उनकी मम्मी ने सर पे चढ़ा के रखा है। आज आने दो, बुड़बक को बताते हैं। कहाँ मर गया था ये? आए अब आ रहा है। आए शाम हो गई, कहाँ मर गया? कहाँ मर गया? सीता बिटिया तुम हो? हमका लगा जी वो वो राम। राम घर पे नहीं है। उनका ही तो हम राह देख रहे बिटिया, पता नहीं कहाँ चला गया सब। तुम खड़ी क्यों हो? अब बैठो, आ जाओ आ जाओ, बैठो। अरे परेशान मत हो बिटिया, बैठो, अपना ही घर समझो। उनको कितनी देर लगेगी आने में? अरे बिटिया आने में ही होगा, पर तुम घबराई हुई लग रही हो, कछु बात है का? हाँ जी वो कुछ नहीं, हम बाद में आते, राम आएंगे तब। बिटिया बैठ जाओ। ये बताओ, रिश्ते वाले आए हैं का घर पे? जी अब हमसे छुपा नहीं, ये बाल हम भरी दोपहरी में तो सफेद नहीं किए हैं। हमका पता है कि तुम्हारे पिताजी तुम्हारे लिए लड़का देखना शुरू कर दिए हैं। जी पर अरे हम जानते हैं कि तुम राम से काहे मिलने की जल्दी में हो। जी हम कुछ समझे नहीं। अरे ये फूल जो तुम्हारे हाथ में है, ये वो बुड़बक राम ही दिया है ना तुमको? हैं? नहीं नहीं, ऐसा ऐसा कुछ नहीं है। अरे बिटिया, हमको तुम्हारे और राम के प्यार से कौनो आपत्ति नहीं है। हम तो तुम्हें अपनी बहू जैसा ही मानते हैं, मगर वो बुड़बक वो हमसे बोलने से घबराता है। मगर तुम चिंता नहीं करो, हम आज ही तुम्हारे पिताजी से जाकर बात करके आते हैं, ठीक है? अच्छा बिटिया तुम बैठो, हम तुम्हारे पिताजी से मिलकर आते हैं, ठीक है? और राम आ जाए तो एक बार उससे बतिया लेना, और चिंता नहीं करना, जब तक हम हैं सब ठीक कर देंगे, कछु होने नहीं देंगे, ठीक है? तुम बैठो, राम आता ही होगा। हम भी ना बेकार ही चिंता कर रहे थे, अब तो कोई समस्या ही नहीं है। हमारा राम नाम से थोड़ी ना बुलाते, हमारो हमारे होने वाले पति जो सपने इतने वक्त से देखता है, वो सबका पूरा कर पाएंगे जब वो जॉब से वापस आ जाएंगे ना। यही चूल्हा पे उनके लिए गर्मा गर्म लिट्टी चोखा बना के खिलाएंगे, वो भी देसी घी के साथ। अरे हमको भी कभी लिट्टी चोखा खिला दो। आप कौन? देखिए अभी घर पे कोई आदमी नहीं है, आप बाद में आइएगा। तो हमें तुम्ही से तो काम है। क्या मतलब? देखिए हमको छोड़ दीजिए, बाबू आते ही होगी, वो आपको छोड़ेंगे नहीं। देखिए हमको छोड़ दीजिए। चुप चुप हो जाओ। बाबूजी, बाबूजी, चुप हो जाओ। चले, पुलिस को भी तो बुलाना है। हाँ हाँ चलो। बापू, बापू।
इसे नीति कहो या फिर राम के कर्मों का फल, लेकिन अब राम अपने पुराने जीवन में लौट नहीं सकता। धनराज ने उसे सीता के इल्जाम में कारागार भिजवा दिया, जहाँ वो दिन दिन कर रोज मर रहा। लेकिन एक बात अच्छी होगी कि अब ये कहानी पूरी होगी, और ये साबित हो गया कि राम कृष्ण ने सीता को नहीं। अनंत अंधकार ही परम सत्य है, लगाव ही पीड़ा, करुणा ही क्रूरता और अंत ही आरंभ। गौरी तुम यहाँ कैसे? तुम तो चली आनी चाहिए थी ना। हालात में बदलाए हुए राम हड़बड़ाहट में सीता को गोली मारी नहीं और बन गया अपने ही प्यार का नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ था। राम बेकसूर है, उसने किसी का कत्ल नहीं किया, है ना? तुम ही बताओ शंकर, क्या राम ने सीता की जान नहीं ली थी? नहीं। क्या तुमने मेरी अपने गौरी की जान नहीं ली थी? नहीं, वो बेगुनाह है, उसे किसी मैं वापस लिखूंगा, सोचूंगा।